नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को हरी झंडी दी गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में हुई इस बैठक में एक्स सर्विसमैन के लिए पीपीएएस परीक्षा में अटेम्प्ट सीमा बढ़ाने के समेत कई योजनाओं पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने एक्स सर्विसमैन की पीपीएससी परीक्षा की अटेम्प्ट सीमा को बढ़ा दिया है। अटेम्प्ट की बढ़ोतरी यूपीएससी की गाइडलाइंस के तहत होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसका ऐलान पहले ही किया था। वहीं जमीनों की खरीद बिक्री मामले में इंतकाल फीस को भी बढ़ा दिया गया है। इंतकाल फीस में 2 गुनी बढ़ोतरी को हरी झंडी दी गई है, यानी अब ये फीस 300 की बजाय 600 रुपए तय की गई है। इसके अलावा कैबिनेट के बड़े फैसलों में मॉडर्न इंडस्ट्रियल पार्क भी शामिल हैं। लुधियाना और पटियाला जिले में 2000 एकड़ में मॉडर्न इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। इस पार्क की लागत तकरीबन 3200 करोड़ रुपए तय की गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए पीपीएससी परीक्षा की बड़ी सीमा। आपको बता दें कि पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक में ये फैसला लिया गया। इंतकाल फीस को बढ़ाकर दुगना किया गया है। 300 की बजाय अब 600 रुपए इंतकाल फीस होगी। आपको बता दें वहीं इस बैठक में स्कूली फीस को लेकर भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इसे लेकर भी न्यायालय का दरवाजा फिर से खटखटाया जाएगा। जिस तरीके से बढ़ी हुई स्कूल फीस को लेकर जो मामला गर्म है पंजाब में, उसे लेकर भी न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। वही खास बात ये रही कि पीपीएससी की परीक्षा में एक्स सर्विसमैन को के अटेम्प्ट में बढ़ोतरी की गई है और पंजाब में 2 मॉडर्न इंडस्ट्रियल पार्क भी बनेंगे। 2000 एकड़ में ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। 3200 की लागत से ये 2 इंडस्ट्रियल पार्क बढ़ाए जाएंगे। लुधियाना और पटियाला जिले में ये इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें ये तमाम फैसले लिए गए। तो सबसे बड़ी बात इस बैठक की ये रही कि जो इंतकाल फीस है, जो जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है, उसे 2 गुना कर दिया गया है। आपको बता दें कि 300 की बजाय अब 600 रुपए फीस कर दी गई है और वहीं इंतकाल फीस को बढ़ा दिया गया है, दुगुना कर दिया गया है। 300 की बजाय अब 600 रुपए इंतकाल फीस हो गई है। तो पंजाब में 2 इंडस्ट्रियल पार्क, 2 मॉडर्न इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, एक पटियाला में और एक लुधियाना में। सो कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें तमाम फैसले लिए गए। एक्स सर्विसमैन के लिए पीपीएससी परीक्षा की सीमा को बढ़ा दिया गया है। सबसे बड़ी बात इस मीटिंग की ये रही। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पर पहले भी ऐलान किया था, लेकिन अब इस पर फैसला ले लिया गया है। फीस को बढ़ा दिया गया है और अटेम्प्ट सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। वहीं इंतकाल फीस बढ़ाए जाने पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा ने इंतकाल फीस बढ़ोतरी की निंदा की है। उन्होंने कैप्टन सरकार से इस बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेने की मांग की है। पंजाब सरकार ने एक बहुत ही पंजाब मारू फैसला किया कि इंतकाल की फीस है जी वो 300 रुपए तो बढ़ा के 600 सीधी डबल कर दी गई। बहुत ही निंदनयोग और दुर्भाग्य वाला फैसला है, क्योंकि अज जिथे कोरोना ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰ ਪਾਉਣੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 250 ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 750 ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਿਜ਼ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਈ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ।
आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा का कहना है कि जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से जो फैसला लिया गया है, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि लोगों की जेब पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। एक तरफ कोरोना महामारी चल रही है और दूसरी तरफ इस तरीके का फैसला सरकार की तरफ लिए जाना वाकई ही गलत है। उन्होंने इसकी निंदा करते हुए कहा कि लोग पहले से ही कोरोना महामारी के चलते काफ़ी परेशानियों का, काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके का फैसला वाकई ही लोगों की जेब पर काफ़ी असर डालेगा, बहुत ज़्यादा बोझ बनकर रह जाएगा, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिसके चलते आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा ने इस फैसले की निंदा की और कहा कि अगर इस पर कोई फैसला तुरंत ना लिया गया, कोई एक्शन ना लिया गया सरकार की तरफ से, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से संघर्ष किया जाएगा। वहीं पंजाब के आर्थिक हालात खराब होते जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में प्रदेश की आर्थिक सेहत को बहुत ज्यादा आघात पहुंचा है। पहली तिमाही में पंजाब के राजस्व में 21% की कमी आई है। राजस्व में इतनी बड़ी कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने खुद आर्थिक मोर्चे पर कमान संभाली है और अब वैमासिक स्तर पर आर्थिक पहलुओं की समीक्षा करेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रदेश को इस हालात में केंद्र सरकार से भी कोई मदद नहीं मिली है। तो पंजाब के राजस्व में 21% की कमी आई है। कोरोना महामारी के चलते जब लॉकडाउन चल रहा था, बेरोजगारी बढ़ी। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में काफी कमी आई है। तो 21% का डेंट लगा है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की तिमाही में। तो जिसके चलते अब पंजाब की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। दूसरी तरफ कोरोना महामारी का कहर लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से जब लॉकडाउन था तो बेरोजगारी भी हुई। वहीं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से केंद्र के ऊपर भी प्रहार जारी रहा। उनका कहना है कि केंद्र की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं दी गई। हालांकि मदद की अपील भी की गई थी जब शुरुआत में कोरोना महामारी के चलते लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसके चलते मदद की अपील भी की गई थी। वहीं पंजाब ने जहां एक तरफ लॉकडाउन को झेला, उसके बाद कई त्रासदियों को झेला, उसके बाद कहा जा सकता है कि पंजाब की आर्थिक स्थिति आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। जिस तरीके के हालात पंजाब में अभी बने हुए हैं और इसी के मद्देनज़र मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद इसकी आर्थिक समीक्षा करेंगे। वहीं कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पंजाब में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर बुधवार रात से शर्तें लागू हो चुकी हैं। बिना स्क्रीनिंग बगैर कोई भी पंजाब की सीमा में दाखिल नहीं होगा। पंजाब आने वाले लोगों को पहले ई रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसी के बाद वो पंजाब में एंटर कर पाएंगे। इसे राज्य सरकार ने अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। यात्रा से पहले ही लोगों को ई रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा। इसके बाद पंजाब आने के बाद उन्हें 14 दिन के होम क्वारंटीन पीरियड पूरा करना होगा। अगर कोई विदेश से आता है तो उसे 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन होम क्वारंटीन का पीरियड पूरा करना होगा। पंजाब में कोरोना के केस 6,600 के पार हो चुके हैं, जबकि 175 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कोरोना की तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने लॉकडाउन के नियम में आज से सख्ती कर दी है। पंजाब में अब उन्हीं वाहनों को आने की इजाज़त दी जाएगी जिनका ई रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। बिना रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों को टोल पर रोक लिया जाएगा और वहीं पर वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। वाहनों का रजिस्ट्रेशन एक वेबसाइट https://kova.punjab.com पर कराया जा सकता है। तो अगर आप भी पंजाब जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पहले अपनी गाड़ियों का ई रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद ही आप पंजाब जा सकते हैं। ये तमाम फैसले पंजाब सरकार की तरफ से इसीलिए लिए गए हैं क्योंकि पंजाब में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसी के मद्देनज़र ये फैसले तमाम लिए जा रहे हैं और जो भी बाहर से पंजाब आएगा उसको पहले
क्वारंटीन में रखा जाएगा, होम क्वारंटीन में रखा जाएगा 14 दिन के, क्योंकि ज़्यादातर केसेस पंजाब में देखने को जो मिल रहे हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री वाले केसेस हैं। इसी के मद्देनज़र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। हालांकि पंजाब में रिकवरी रेट भी अच्छा है, 70% रिकवरी रेट है पंजाब में। वहीं फगवाड़ा के इंडस्ट्रियल एरिया में फाइन स्विच गियर में बिजली का शॉर्ट सर्किट होने से करीब 1.5 करोड़ के नुकसान की खबर है। मामले की जानकारी देते हुए फैक्ट्री मालिक ने बताया कि हर दिन की तरह उनके कर्मचारियों ने फैक्ट्री की मोटर को स्टार्ट किया था। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई और मौके पर धुआं फैल गया। फैक्ट्री के मैनेजर ने तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में आग लगने से सब जलकर खाक हो गया। फगवाड़ा का यह मामला 1.5 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान बताया जा रहा है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। इंडस्ट्रियल एरिया में ये फैक्ट्री है जहां पर ये वारदात हुई और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। वहीं श्री फतेहगढ़ साहब के रंधावा कॉलोनी के एक घर में उस समय मातम छा गया जब घर के एक 19 साल बच्चे की कनाडा में मौत की खबर मिली। मृतक के परिवार वालों ने बताया कि 19 वर्षीय जशनदीप सिंह 12वीं करने के बाद कनाडा के ओटावा गया था। आईटी सेक्टर में करियर बनाने के इरादे से वह वहां गया था। पिता ने बैंक से 20 लाख रुपए का कर्ज लेकर उसे विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। पिता को 4 जुलाई को पता चला कि उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ बीच पर घूमने गया था और वहीं उसकी डूबने से मौत हो गई। दरअसल जशनदीप के पिता भी इस वक्त दुबई में नौकरी करते हैं। कोरोना के चलते देश नहीं आ सके। ऐसे में परिवार की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं और परिवार में पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। श्री फतेहगढ़ साहब का यह मामला जहां पर 19 वर्षीय एक नौजवान की मौत हो गई जो कि कनाडा में पढ़ने के मकसद से गया था। आईटी सेक्टर में करियर बनाने के लिए गया था, लेकिन वहां पर एक हादसा हुआ जहां पर वो अपने दोस्तों के साथ बीच पर घूमने गया था। बीच में डूबने से उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि पिता ने 20 लाख रुपए बैंक से लोन लेकर उसकी पढ़ाई के लिए इकट्ठे किए थे, कनाडा भेजे थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उनका बेटा कभी वापस नहीं आएगा। तो 19 साल के जशनदीप के ओटावा में मौत हो गई है। घर पे दुखों का पहाड़ टूट गया है। वहीं पिता भी दुबई में है, वो अभी नहीं आ सकते। लॉकडाउन के चलते, कोरोना महामारी के चलते उनके लिए आना संभव नहीं है। इसी के चलते परिवार के लिए मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अक्सर देखा गया है कि घरों के हालात ठीक ना होने की वजह से कई नौजवान विदेश में काम करने चले जाते हैं ताकि उनके घर के हालात ठीक हो सके, लेकिन कई बार हालात ठीक होने की बजाय बिगड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला धुरी में देखने को मिला है जहां पर गुरमुख सिंह नाम का एक लड़का दुबई काम करने जाता है और वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल मृतक के परिजन सरकार से शव को वतन लाने की गुहार लगा रहे हैं और माली सहायता की मदद भी मांग रहे हैं। तो आपको बता दें कि धुरी का ये मामला जहां पर ये शख्स दुबई रोजगार के लिए गया था, वहां संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। फिलहाल परिवार वाले सरकार से गुहार लगा रहे हैं शव की वतन वापसी की। तो दूरी से ये दुखदायी घटना सामने आई है जहां पर एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में दुबई में मौत हो गई, जहां वो रोजगार के लिए गया था और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। फिलहाल परिवार वालों की तरफ से शव की वतन वापसी की गुहार सरकार से लगाई जा रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में इस शख्स की मौत दुबई में हुई जहां वो रोजगार के लिए गया था। वहीं संगरूर के गांव के पास निकलने वाले सरहद नाले की सफाई को लेकर किसान परेशान हैं, जिसे लेकर उन्होंने पंजाब सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि हर साल इस नाले में बरसात का पानी आने से उनकी सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है और प्रशासन कुछ नहीं करता। इस बार भी कई बार वो प्रशासनिक अधिकारियों के पास जा चुके हैं, लेकिन कोई अधिकारी
मौके पर नहीं पहुंचा। किसानों का कहना है कि आज उन्हें खुद अपने पैसे लगाकर जेसीबी मशीन के साथ इस नाले में पड़ी बेलबूटी को निकालना पड़ा, जो कि बरसात के दिनों में उनकी फसलें बर्बाद होने का एक कारण बनती हैं। तो संगरूर के गांव का यह मामला, जहां पर किसान नाले में बरसात के पानी भरने से परेशान है, जिससे कि उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। वहीं बटाला शहर के बड़े आबादी वाले इलाके में करीब 50 साल पुरानी टंकी 10 सेकंड में गिरी। टंकी को गिराने के लिए नगर सुधार ट्रस्ट की ओर से टेंडर लगाए गए थे। अब टंकी वाली जगह पर पार्क, ओपन जिम और एक नई पानी की टंकी बनाई जाएगी। इस मौके पर ठेकेदार ने जानकारी दी कि उन्होंने बहुत सावधानी के साथ काम किया है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, 10 सेकंड में, महज 10 सेकंड में ये पानी की टंकी धराशायी हुई और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा कि 10 सेकंड में ये पानी की टंकी, 50 साल पुरानी टंकी से गिराया गया और अब इसकी जगह पर ओपन जिम और पार्क बनाए जाएंगे और एक नई टंकी भी लगाई जाएगी। दरअसल ये टंकी 50 साल पुरानी थी। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से महज 10 सेकंड में इस पानी की टंकी को गिराया गया है और किसी को कोई जानी माली नुकसान नहीं पहुंचा। इस दौरान इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा गया कि किसी को कोई जानी माली नुकसान ना पहुंचे। ऐसी टेक्निक के साथ इस टंकी को गिराया गया बटाला में। तो यहाँ पर एक बेहतरीन तकनीक का मुजाहरा हुआ है, जिससे किसी का कोई माली और जानी नुकसान ना हो। महज 10 सेकंड में ये पानी की टंकी को गिराया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रॉपर टेक्निक का इस्तेमाल किया गया ताकि कोई जानी माली नुकसान आसपास के इलाकों में ना हो। बटाला की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पानी की टंकी को, 50 साल पुरानी पानी की टंकी को गिराया गया और अब यहां पर एक नई पानी की टंकी लगाई जाएगी और ओपन जिम और पार्क बनाया जाएगा। वहीं फिरोजपुर सरकार की गलत नीतियों से तंग आए और कम वेतन पर काम कर रहे कर्मचारी भी अब अपनी जान देने लगे हैं। पिछले लंबे समय से सेहत विभाग में सेवा निभा रहे रूरल फार्मासिस्ट रविंदर कुमार ने खुदकुशी की कोशिश की थी। इस घटना ने पंजाब सरकार पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले 15 साल से फिरोजपुर के गांव वाजिदपुर में सेवा निभा रहे फार्मासिस्ट रविंदर कुमार ने अपनी यूनियन की ओर से किए जा रहे संघर्ष से वो नाराज थे। काफ़ी संघर्ष के बाद भी जब कुछ हासिल नहीं हुआ, तब उन्होंने कीटनाशक दवाई पी ली, जिसके चलते फार्मासिस्ट को सिविल अस्पताल में अब भर्ती कराया गया है। रेगुलर नहीं करने पर यह कदम उठाया। रूरल फार्मासिस्ट ने जहर पीने की कोशिश की। फिलहाल अस्पताल में, सिविल अस्पताल में इस फार्मासिस्ट का इलाज चल रहा है। एक तरफ मंडी गोविंदगढ़ में कोरोना अपने पैर पसार रहा है और कोरोना के चलते यहां एक मौत भी हो चुकी है। इसके उलट सियासी लोग अपनी सियासत के चक्कर में इसे और बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही देखा जिला श्री फतेहगढ़ साहब के शहर मंडी गोविंदगढ़ के मुख्य लालबत्ती चौक पे, जहां शिरोमणि अकाली दल की तरफ से यूथ अकाली दल मालवा जोन 3 के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह राजू खन्ना की अध्यक्षता में पंजाब सरकार के खिलाफ किए रोष प्रदर्शन के दौरान कोविड के दिशा निर्देशों और नियमों को ताक पर रखकर इन नियमों की उल्लंघना की गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने न तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की और न ही किसी ने मास्क लगाया था। इसके अलावा जिले में लगी धारा 144 की भी उल्लंघना की गई। इस मामले में मंडी गोविंदगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुरप्रीत राजू खन्ना सहित 142 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं सहित द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। यहाँ पर प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की गई और कुछ लोगों ने मास्क जरूर पहने थे, लेकिन कई लोगों ने मास्क नहीं भी पहने हुए थे। यहाँ कहीं ना कहीं उल्लंघना जरूर की गई है, जो तमाम प्रिकॉशंस, जो रूल्स फॉलो करने के लिए कहा गया है। वहीं पंजाब सरकार द्वारा नशों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत एसटीएफ लुधियाना रेंज की पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जसियार रोड पर स्पेशल नाकेबंदी दौरान एक्टिवा समेत 2 बहनों को 1 किलो 200 ग्राम हेरोइन सहित काबू किया गया है। इस दौरान एसटीएफ लुधियाना रेंज पुलिस ने बताया कि आरोपी औरत की पहचान
किरण बाला और मना और सुमन बाला के रूप में हुई है। दोनों बहनें हैं और नशा बेचने का धंधा करती हैं। फिलहाल इन औरतों पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो नशे का कारोबार कहीं ना कहीं पंजाब में रुकने का नाम नहीं ले रहा। रोज इस तरह के मामले सामने आते हैं। आए दिन इस तरह की वारदात पंजाब में सामने आती है। फिलहाल 2 बहनों को 1 किलो 200 ग्राम हेरोइन समेत गिरफ्त में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बारिश के बाद पटियाला के इलाके में वाटर लॉगिंग की समस्या खड़ी हो गई है। चांदनी चौक और त्रिपुरी इलाके के बाजार में पानी भरा हुआ है। पानी भरने से लोग बेहद परेशान हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैबिनेट मंत्री ब्रह्महिंद्रा, पटियाला से एमपी प्रणीत कौर और शिक्षा मंत्री विजेंद्र सिंगला का निवास स्थान पटियाला शहर में ही है। ऐसे में बारिश के बाद अगर पटियाला में इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो इस पर मंथन करने की जरूरत है। आम आदमी की तकलीफों को दूर नहीं किया जा रहा। वाटर लॉगिंग की वजह से पानी में मच्छर पैदा हो रहे हैं जो कि बीमारियों को दावत दे रहे हैं। तो ये तस्वीर आप पटियाला की देख रहे हैं जहां पर जल भराव की समस्या लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है। वाटर लॉगिंग से लोग काफ़ी परेशान हैं। एक तरफ कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है, दूसरी तरफ इस तरीके से पानी भरने से कई बीमारियों को बुलावा दिया जा रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवालिया निशान ज़रूर खड़े होते हैं। हर बार प्रशासन की तरफ से दावे किए जाते हैं जो कहीं ना कहीं इन तस्वीरों को देखकर खोखले साबित होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरों को देखकर प्रशासन पर एक क्वेश्चन मार्क, एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। हिमाचल की खबरों का रुख करते हैं। हिमाचल में लगातार मूसलाधार बारिश पिछले 12 घंटों से जारी है। आपको बता दें कि 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार मूसलाधार बारिश के चलते अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। पिछले 24 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं अब हिमाचल में पर्यटन उद्योग को खोलने का फैसला भी प्रदेश सरकार की तरफ से ले लिया गया है। वहीं इस बारे में कुछ विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। लेकिन प्रदेश में अभी कुछ लोग पर्यटन कारोबार को खोलने के मामले से सहमत नहीं हैं। कुछ जगह पर इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है तो वहीं कुछ जगह पर इसका विरोध भी हो रहा है। वहीं वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। लोगों के विरोध पर वन मंत्री का कहना है कि लोगों का विरोध करने का फैसला अपना है, लेकिन सरकार को जब कोई निर्णय लेना होता है, कोई फैसला लेना होता है तो उसमें कई प्रकार के मामलों पर विचार करना पड़ता है। प्रदेश सरकार के द्वारा जो पर्यटन कारोबार को खोलने का फैसला लिया गया है उसमें भी कई विशेष निर्देश जारी किए गए हैं जिसका पर्यटकों को पालन करना होगा। वहीं होटल कारोबारियों को भी इन्हीं निर्देशों के साथ ही अपना कारोबार चलाना होगा ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। जहाँ तक मुझे लगा विरोध करना बहुत आसान बात है, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए कितना, और अभी भी जो कहा है हिमाचल प्रदेश जो पर्यटक आएगा, पर्यटक आने के लिए आपने देखा होगा एसओपी में साफ एक बात कही है कि 72 घंटे तक आने वाले का उस बीच में आईसीएमआर की जो ऑथराइज जो लैब है उसका यानी सर्टिफाइड उसका कोरोना का नेगेटिव टेस्ट की कॉपी चाहिए। 48 घंटे के भीतर आपको हिमाचल प्रदेश सरकार के पोर्टल पर आपको रजिस्टर होना है। और फिर यदि आप जहां आएंगे तो किसी भी होटल में आप जा नहीं सकते, कम से कम आपको 5 दिन की उस होटल की बुकिंग चाहिए। और उसके अतिरिक्त भी अभी एसओपी में अभी और चीज़ें भी बढ़ाने की कोशिश की कि मान ले कि ठीक है आने वाला कहता मैं 10 दिन के लिए आ रहा हूँ, 5 दिन वो जो है बिल्कुल होटल में बंद रहेगा, 6ठे दिन उसका कोरोना का टेस्ट होगा, अगर उसका टेस्ट नेगेटिव आता है तो वो जा सकता है। तो इसलिए अनेक बातों पर विचार करके इसलिए एक तरफा बिल्कुल अभी देखिए हम लोग 24 मार्च के बाद लॉकडाउन में थे, अब हम अनलॉक में आते जा रहे हैं, अनलॉक का फेज 1 फेज 2, आखिरकार चीज़ों को कब तक। और इसीलिए मेरा तो एक बात के लिए ये विश्वास है कि धीरे धीरे देश और दुनिया में अनलॉक की स्थिति की ओर भी हमको आना पड़ेगा, लेकिन सावधानी हमको रखनी पड़ेगी निश्चित रूप से। लेकिन कोरोना का इतना भय भी ना हो कि सारी की सारी चीजें ही बैठ जाए। हिमाचल में बेशक पर्यटन उद्योग को खोलने का फैसला ले लिया गया है, लेकिन इस दौरान पर्यटकों को तमाम दिशा निर्देशों की पालना जरूर करनी होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल।